Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of May. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है, monthly love tarot predictions है। मई का महीना आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा विद एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस चेक कर लेंगे इस रीडिंग में। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन है, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो, यानी कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनी हुई है, आप उनके साथ राब्ते में नहीं हो और आपको ये पता करना है कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा इस रीडिंग में कि मई में कितने % चांसेस हैं उनके वापस आने के। और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं, क्या उनको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिल पाएगा आपके पार्टनर वाली साइड से। और जो लोग ये चाहते हैं कि न्यू लव स्टार्ट हो जाए, न्यू रिलेशनशिप के चांसेस बन जाएं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, तो चेक कर लेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटे को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी कैसे रहेगा मई का महीना आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होने वाली हैं। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं। यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल। हाँ, एक मैसेज है अगर कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो बहुत ही खूबसूरत से मैसेजेस हैं आपकी साइड से, जो कि आपकी एनर्जीज हैं, जो मई के मंथ में सामने आ जाएगा। ओके, योर पार्टनर साइड 2 ऑफ पेंटिकल, अगर कि आप कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो वो भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो दो लोगों में या दो चीज़ों में या फिर दो सिचुएशंस में कंफ्यूज हैं, या फिर उनके लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ेंगी इन द मंथ ऑफ मई। ओके, चेक कर लेते हैं आगे। वाह जी वाह, नाइस। 10 ऑफ पेंटिकल आपके पार्टनर वाली साइड से, यानी कि आपको आपके पार्टनर वाली साइड से शादी का प्रपोजल मिलने वाला है। नाइस, ग्रेट कैप्रिकॉर्न, स्पेशली अगर कि आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस के साथ। इसके अलावा भी अगर किसी ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हो तो हम जान लेंगे क्या एनर्जीज होने वाली हैं आपके लिए। ओके, लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल, वाह जी वाह, एक और मैसेज। जो लोग ये चाहते थे कि न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है आपको, जिसकी तरफ से कोई सॉरी कॉल या मैसेज कहने वाली थी मैं, आपको जिसकी तरफ से ऑफ़र आएगी, प्रपोजल आएगा, रिलेशनशिप के चांसेस बनने वाले हैं जिस पर्सन के साथ, वो है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस के एनर्जीज। और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं और अगर आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस के साथ, तो आपको शादी की ऑफ़र आने वाली है, शादी का प्रपोजल मिलने वाला है। वो पर्सन आपके साथ हमेशा चलना चाहता है, आपके लिए अप स्टेप लेने जा रहा है, अपनी फैमिली से बात करने वाला है। और समझ लें कि ये पर्सन अपनी लाइफ का एक एक मोमेंट आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है। ये इतने अजीब से क्यों लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। और इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार अपने लिए देखने को मिलेगा, केयर देखने को मिलेगी, रिस्पेक्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पर्सन आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता है, अपनी लाइफ में हमेशा के लिए शामिल कर लेना चाहता है। अब अगर बात करें कि आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनमें से अगर साइंस हैं कैप्रिकॉर्न, विर्गो या फिर टॉरस, अब देखें फर्स्टली उस पर्सन की लाइफ में मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी यानी कि बैलेंस नहीं नज़र आ रही। ये पर्सन अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहता है। और दूसरी बात ये कि इसके पास अनदर प्रपोजल भी है, अनदर ऑफर भी है। अगर आप डील करे हो कैप्रिकॉर्न के साथ, विर्गो के साथ या फिर टॉरस के साथ, उसके पास चॉइसेस काफ़ी हैं, ठीक है। और जो दूसरी चॉइसेस हैं या फिर उसके पास कोई स्पेशल ऑफर है या फिर प्रपोजल है, वो ऑल्सो किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की साइड से है। अगर कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करे हो जिसका ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिया कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस है, उसकी लाइफ में जो अनदर पर्सन है ना आपके अलावा, वो भी कैप्रिकॉर्न, विर्गो या फिर टॉरस हो सकता है। और वो
पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब ये इंसान कहता है कि देखो मैं अपनी लाइफ को लेकर के कोई ऐसा डिसीजन लूँ, कोई ऐसा फैसला करूँ, कोई ऐसा स्टेप लूँ जिससे कि मेरी लाइफ के मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए, या जो मेरे ड्रीम्स हैं ना, जो गोल्स हैं वो मैं पूरे कर पाऊँ, कोई ऐसा पर्सन मेरे साथ चले। तो इनके माइंड में कुछ इस तरह की थिंकिंग भी है, लेकिन आपके साथ भी लॉयल हैं। एक ऑफ़र तो है, देखें चाहे अब इनकी जगह पे आप हों, आपके पास कोई ऑफ़र भी, आपके पास प्रपोज़ल, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी को धोखा दे रहे हो। कोई भी आपको लाइक कर सकता है, कोई भी आपको पसंद कर सकता है, कोई भी आपको प्रपोज़ल दे सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं हो। इसी तरह आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल हैं, आपके लिए स्टेप्स लेना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी लाइफ के बारे में भी सोचते हैं। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि वो पर्सन ये भी कहता है कि अगर मैं अपने लिए स्टेप लेता हूँ, मैं अपने लिए स्टैंड लेता हूँ, तो मैं किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में शामिल करूँ जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और जिसकी वजह से मेरे ड्रीम एंड मेरी विशेस पूरी हो जाएँ। ठीक है, आपके साथ वो अभी तक दिल से चल रहे हैं, लॉयल हैं और आपके लिए स्टेप्स लेना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, लेकिन ये पर्सन खुद इतना वीक है, यानी इसकी तो खुद मनी से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। इसकी सेहत भी कुछ अच्छी नहीं रहेगी मई के फर्स्ट कुछ डेज़ में। इनको स्ट्रेस हो सकता है, ये परेशान है, ये जो इनका एक कन्फ्यूज़न है ना कि नहीं क्या स्टेप लेना चाहिए क्या नहीं, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में। आपकी एनर्जीज पे डिटेल में बात करें तो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, पसंद करते हो और उसके साथ चलना चाहते हो, उससे लव की ऑफर करना चाहते हो, रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, लेकिन आप डर रहे हो, आप शर्मा रहे हो, आप घबरा रहे हो, या फिर आप इतना स्लो मोशन अपने स्टेप्स ले रहे हो ना कि कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, आप क्योंकि डर रहे हो, घबरा रहे हो, या जो आपने पहले बैड एक्सपीरियंस कर रखे हैं उन्हीं की वजह से आपको ये लगता है कि वो सिचुएशन कहीं दोबारा ना बन जाए आपकी लाइफ में, कहीं फिर से वो चीज़ें दोबारा ना होने लग जाएं जो आपने पहले देखा है अपनी लाइफ में। रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, और जिसके साथ आप चल रहे थे, आप तो सही से चल रहे थे, आप दिल से थे, लेकिन वो पर्सन आपके साथ उतना दिल से नहीं चल रहा था, तो उन्हीं चीज़ों का आपको डर लगता है, आपको खौफ है कि कहीं वैसा ना हो। आप किसी को ऑफ़र देना चाहते हो, लव की ऑफ़र करना चाहते हो, किसी को प्रपोजल देना चाहते हो, लेकिन फ़िलहाल आपका माइंड आपके करियर वाली साइड पे भी है कि मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपने फाइनेंशियली जो भी इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करना है, मैंने किसी पॉइंट पे पहुंचना है जहाँ पे मेरे ड्रीम्स एंड मेरी विशेस पूरी हो जाएं, जहाँ पे मैं अपनी लाइफ के लिए सब कुछ कर पाऊँ, मैं अपने लोगों के लिए कर पाऊँ, जो आपकी फैमिली है, जिनको आप पसंद करते हो, जिनके साथ आप खड़े रहना चाहते हो, जिनके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो, जिनके आप केयर करते हो, स्पेशली योर मॉम एंड डैड। आप उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ में, या फिर आपके बहन भाई हैं जिनके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो उनके लिए सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरी फैमिली के लिए क्या बेहतर है, मेरे अपनों के लिए क्या बेहतर है, मुझे वो करना है। तो ये सारी बातें आपके माइंड में चलने वाली हैं मई के स्टार्ट के डेज़ में कि अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो वो पर्सन अगर मेरी फैमिली के लिए नहीं सही तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर वो सही है तो फिर मैं उसके लिए कोई स्टेप लेता हूँ, अगर वो पर्सन नहीं सही तो फिर मैं इस पॉइंट से हट जाता हूँ। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसको कितना पसंद करता था, कितना प्यार करता था, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैंने इन बातों के बारे में नहीं सोचना। चाहे आप अपने दिल को मार ही क्यों ना रहे हो, आपको ये चीज़ें इग्नोर आप कर रहे हो यहाँ पे। बाकी आपकी साइड से 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है एंड 6 ऑफ पेंटिकल है। आप इस मंथ के अंदर अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने वाले हो। अगर के आप जो है ये देखते हो कि वो पर्सन फाइनेंशियली इश्यूज़ को फेस कर रहा है, उसकी लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको ये बोलने वाले हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, मेरे पास जितने पैसे हैं, चाहे वो मैंने खुद के लिए रखे थे, मैंने अपनी ज़रूरियात के लिए रखे थे, लेकिन तुम्हें ज़रूरत है तुम यूज़ कर लो, तुम्हें जब वापस करने होंगे तुम कर देना। आपके पास कोई मदद मांगने के लिए आ सकता है जो कि फाइनेंशियली होने वाली है, जो कि पैसों के थ्रू होने वाली है, किसी को उधार पैसे चाहिए आपसे। अब ये आपके सामान स्पेशल भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में से भी कोई पर्सन हो सकता है, आपके दोस्त या रिश्तेदार या कोई जानने वाला कोई है जो आपसे उधार पैसे मांगने आने वाला है मई के मंथ के अंदर। बाकी यहाँ पे कुछ स्ट्रेस आपको फेस करना पड़ेगा, कुछ आपकी सेहत इस मंथ के मिड में, ठीक है, इस मंथ के मिड में आपकी सेहत इतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही। आपको बहुत सारे यानी कि फेयर्स हैं फ्यूचर को लेकर के कि कौन साथ होगा, कौन मेरे खिलाफ होगा, कौन मेरे लिए स्टेप लेगा, कौन मेरा साथ देगा, क्या मेरी फैमिली मेरा हमेशा साथ देगी, क्या जिसको मैं प्यार करता हूँ। एक मक्खी भी इस रीडिंग को वॉश कर रही है, सॉरी।
तो आप ये सोचते हो कि पता नहीं कौन लोग मेरे साथ होंगे, कौन लोग मेरे साथ लॉयल हैं, क्या मैं जिसको लाइक करता हूँ, मैं जिसके लिए स्टेप लेना चाहता हूँ, वो पर्सन भी मेरे लिए स्टेप लेगा, क्या वो पर्सन भी मेरे लिए स्टैंड लेगा, या जस्ट मैं ही एफर्ट्स कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं और आप अच्छे से अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाओगे। मई के मिड में ऐसा पॉसिबल है और आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी तकलीफ़ें बस आ रही हैं आपके आसपास और आप उनसे बचना चाहते हो, लेकिन नहीं पता कि किस तरह रास्ते ढूंढने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सारी बातें हो सकता है कि आपके जो भी जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हो उसके साथ आपका कम्युनिकेशन कम कर दें, पहले की निस्बत कम्युनिकेशन आपका कम हो जाए, क्योंकि आप अपनी लाइफ के इश्यूज़ को जो है वो ख़त्म करना चाहते हो, उन्हीं के ऊपर आप जो है फोकस कर रहे हो कि मैं इनको किस तरह से ख़त्म करूँ। आपका माइंड उस साइड पे है। अगर कि आपके पर्सन की बात करी जाए, मैंने आपको बता दिया कि इस मंथ में कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील करना अच्छा है। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ इस मंथ के अंदर डील करना अच्छा है, बेहतर है। उनकी तरफ से आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी, उनका एटीट्यूड अच्छा रहेगा, बिहेवियर, लेकिन वो पर्सन कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूज आपको नज़र आएगा और उस कन्फ्यूजन का जो रीज़न है या तो वो ये है कि दो लोगों में कन्फ्यूज रहे, दो चीज़ों में, या फिर वो दो सिचुएशंस में कन्फ्यूज रहे, या उनकी लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ डील करे हो, आपको शादी का प्रपोजल एंड लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलने वाली है। वैसे तो वो डायरेक्ट शादी की ही बात करने वाले हैं कि मैं आपके साथ अब हमेशा चलना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कोई स्टेप ले रहा हूँ, ये स्टैंड ले रहा हूँ, मैंने अपनी फैमिली से बात कर ली है, वो आपकी फैमिली से बात कर लेंगे। इस तरह की कुछ एनर्जीज आपके सामने आ जाएंगी। और अगर के रिलेशनशिप की एनर्जीज़ की बात की जाए विद एंजल गाइडेंस, एंजल मैसेजेस, यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। आपको या आपके पार्टनर को पास्ट में लिए गए कुछ डिसीजंस हैंग करने वाले हैं, स्ट्रक करने वाले हैं। परेशान हो आपकी क्या होगा क्या नहीं होगा, जो पहले हुआ है कहीं वो चीज़ें रिपीट ना हो, मैं जिसके साथ चल रहा हूँ क्या वो दिल से चलेगा। आपको फियर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसी की वजह से आपका जो माइंडसेट है ना वो इस तरह का हो जाता है कि आप अपने रिलेशनशिप पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। एक अच्छी बात यह है कि जो लोग चाहते थे कि न्यू लव स्टार्ट हो, न्यू रिलेशनशिप के चांसेस बन जाए, ऐसा है। और जिसकी तरफ से आपको प्रपोजल आएगा वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज है। न्यू लव स्टार्ट होने वाला है, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, प्यार करता है। और अब ये चीज़ें खुल करके सामने आ जाएंगी। वो पर्सन आपको शो करवा देगा कि वो आपके साथ चलना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और आपके लिए स्टेप्स लेना चाहता है और आपकी बहुत सारी केयर करना चाहता है। बाकी क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर के ना आपकी मदर वाली साइड से या फिर आपकी बड़ी बहन की साइड से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आप किसी पॉइंट पे स्ट्रक हो, परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि आपको यहीं पे खड़े रहना चाहिए या फिर पीछे जाना चाहिए, तो आप अपनी मदर के साथ इस बात को शेयर कर सकते हो, अपनी बड़ी बहन के साथ शेयर कर सकते हो। आपको सबसे बेस्ट डिसीजंस अब जो है वो समझ आएंगे कि आपको क्या फ़ैसला लेना है। आपको अच्छे से अच्छा सजेशन मिलेगा कि आपको क्या चीज़ जो है वो आपके लिए बेहतर होने वाली है। आप वो स्टेप अपने लिए, वो डिसीजन को लो। बाकी ये थी मई मंथ की रीडिंग, टैरो गाइडेंस अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर रिलेशनशिप, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। अच्छी रीडिंग है ये मंथ, कुछ मिली जुली सी एनर्जीज लेकर के आने वाला है। वेल आपको आपके पार्टनर वाली साइड से शादी का प्रपोजल, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलना पॉसिबल है। दूसरा यहाँ पे न्यू लव के चांसेस बने हुए हैं। अगर के एक्स पार्टनर की बात करी जाए तो उनकी कोई एनर्जीज नज़र नहीं आ रही कि वो पर्सन आपके पास वापस आ रहा हो, यानी कि ना तो कोई कॉल या मैसेज के यहाँ पे चांसेस बनने वाले हैं, या तो ये भी नज़र नहीं आ रहा कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, रिकन्सिलेशन या रीयूनियन चाहता है, तो आपके लिए कोई एफर्ट्स कर रहा है या आपके लिए कोई स्टेप्स ले रहा है, ऐसा नहीं है। एक्स पार्टनर का यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जीज नज़र नहीं आई। जो भी है आपके कंटिन्यू रिलेशनशिप को लेकर के एनर्जीज़ हैं एंड न्यू लव जो स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में कुछ एनर्जीज़ हैं। तो ये थी मई मंथ की रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या आपकी करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और हो सके तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा। और कुछ भी अपने बारे में पूछना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।